हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल पढ़ लिया था और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। तो मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके ही ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। जो लोग एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व किए पहले वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें तो सॉल्यूशन को देखें, ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। चलिए फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0 at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। हम लोग को ये प्रूव करना है ये फंक्शन जो है आपके इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस होंगे। चलिए तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नोट करके भी लिखाया था कि जो आपके लीनियर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं सभी पॉइंट में। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन फिर भी हमको इन स्पेशल पॉइंट्स पे चेक करना है तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 को हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर आपका f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे, आप जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दीजिए। 5 टाइम्स 0 माइनस 3 तो f ऑफ 0 आपका कितना आ जाएगा, माइनस 3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। फिर उसके बाद जब हम लोग f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे, f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो भी आप इसे ही इक्वेशन में रखेंगे, 0 प्लस h टेंड्स टू 0 तो 5 टाइम्स, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 0 प्लस हम लोग कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। मेरे हिसाब से अब ये सबको क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स 0 प्लस h माइनस 3, h टेंड्स टू 0 है, आपको ये क्या मिल जाएगा, माइनस 3। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे f ऑफ 0 माइनस तो भी ऐसे ही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस बार क्या करेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, माइनस 3। h टेंड्स टू आपका 0 है तो 0 माइनस 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 आपके क्या राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका f ऑफ 0 सेम आ रहा है तो फंक्शन आपका क्या होगा, माइनस 3 पे कंटिन्यूअस होगा। चलिए ऐसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं f ऑफ माइनस 3। f ऑफ माइनस 3 सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। f ऑफ माइनस 3 हम लोग कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 3 रख देंगे। 5 टाइम्स माइनस 3 माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 18। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ माइनस 3 प्लस निकालेंगे और f ऑफ माइनस 3 माइनस निकालेंगे। माइनस 3 प्लस कैसे हम लोग निकालेंगे, f ऑफ माइनस 3 प्लस हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस h रखेंगे और h टेंड्स टू 0। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 3 प्लस h रख दीजिए। तो 5 टाइम्स माइनस 3 प्लस h माइनस 3, h टेंड्स टू आपका 0 है तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे माइनस 18। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ माइनस 3 माइनस निकालेंगे। माइनस 3 माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस h और आपका h क्या होगा, टेंड्स टू 0। अब तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 टाइम्स माइनस 3 माइनस h माइनस 3, h टेंड्स टू आपका 0 है, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 18। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, f ऑफ माइनस 3 भी माइनस 18 आया, f ऑफ माइनस 3 प्लस भी माइनस 18 आया और f ऑफ माइनस 3 माइनस भी माइनस 18 आया। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका f ऑफ माइनस 3 तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे जब आप लोग x इज इक्वल टू 5 पे भी चेक करेंगे तो भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। 5 पे आप लोग अगर निकालना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे तो ऐसे चेक कर लीजिएगा, f ऑफ 5 निकाल लीजिएगा। f ऑफ कितना आ रहा है, 5 5 25, 25 माइनस 3 22, 5 प्लस निकालेंगे उसके बाद 5 माइनस निकालेंगे तो भी आपका 22 ही आएगा। बाकी आपका फंक्शन ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट में पढ़ा था कि आपके लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, आपके लीनियर फंक्शन जो होंगे वो कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टीज नहीं थी और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में भी कर रखे हैं। चलिए बाकी सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेम क्वेश्चन नोट्स में करा रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा रखा है, जिनको फिर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। मींस आपके ये 4 पार्ट्स दे रखी हैं ABCD, उनमें आपको क्या चेक करना है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। चलिए सबसे पहला फंक्शन ऐसे ही हम लोग पहले देख लेते हैं, लीनियर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। क्या ये कंटिन्यूअस होगा, क्या ये कंटिन्यूअस होगा, हाँ बिल्कुल होगा। सेकंड फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5। x डज नॉट इक्वल टू 5 क्यों दे रखा है वहां पे आपको, अगर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए 5 को छोड़ के बाकी पॉइंट्स पूछे क्या ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्या ये भी कंटिन्यूअस होगा, हाँ बिल्कुल होगा कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसी भी के पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। लेट के बी एनी रियल पॉइंट, लेट के बी एनी रियल पॉइंट, हम लोग किसी रियल पॉइंट के पे चेक कर लेते हैं। बाकी सबके लिए वो फॉलो करेगा क्योंकि आपको कोई पॉइंट दे नहीं रखा है, तो हम लोग के कोई भी एक रियल पॉइंट मान लेते हैं और उस पर चेक कर लेते हैं। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। चलिए फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको f ऑफ k निकाल लेते हैं हम लोग, f ऑफ k। तो f ऑफ k आपका कितना आ जाएगा, k माइनस 5। f ऑफ k आपका कितना आ गया, k माइनस 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k, x माइनस 5 कितना होगा, k माइनस 5। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिफिनेशन पढ़ा था, अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू आता है लिमिट x टेंड्स टू, उस पॉइंट पे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हमने कि कोई भी रियल पॉइंट लिया है, अगर आप k प्लस पे भी जाते हैं तब भी आपका इसमें ही रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। जब आप k माइनस पे जाएंगे तो भी आप इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो x टेंड्स टू k प्लस x टेंड्स टू k माइनस पे चेक करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग यहीं से बोल सकते हैं आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नहीं तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं f ऑफ k प्लस निकालें और f ऑफ k माइनस निकालें तो आप लोग वो भी निकाल सकते हैं। f ऑफ k प्लस कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू k प्लस h, h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू k प्लस h, h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू k माइनस h, h टेंड्स टू 0। जब आप वहां से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ k प्लस इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस इज इक्वल टू f ऑफ k। नहीं तो बाकी आप लोग यहाँ से भी अगर जज कर पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ से भी जज कर सकते हैं। सेम वही यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। फिर से हम लोग वही करेंगे, लेट के बी एनी रियल पॉइंट, के बी एनी रियल पॉइंट, लेट के बी एनी रियल पॉइंट। तो सब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ k निकालेंगे। f ऑफ k कितना आ जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां k रख दीजिए, 1 अपॉन k माइनस 5 और आपका k डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वही लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k, 1 अपॉन x माइनस 5 कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू k है, सीधा सीधा आप लोग रख देंगे, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन k माइनस 5। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट k। कि आपका कोई भी रियल पॉइंट हो सकता है। अगर आप लोग को फिर से वही करना है, k प्लस और k माइनस निकालना है तो उस तरीके से भी जा सकते हैं। बेसिकली वही है ये आपका k प्लस k माइनस ही आपका ये बता रहा है। k प्लस जब आप करेंगे तो वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें ही रखेंगे। जब आप k प्लस निकालेंगे तो भी इसमें रखेंगे वैल्यू, और जब आप k माइनस निकालेंगे तो भी आप इसी में रखेंगे वैल्यू। इसलिए हम लोग डायरेक्ट k पे ही चेक कर ले रहे हैं। तो 1 अपॉन k माइनस 5, 1 अपॉन k माइनस 5 आ रहा है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेम इसी तरीके से आपके c पार्ट भी है और d पार्ट भी है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा k कोई भी रियल पॉइंट लेना है, f ऑफ k, और लिमिट आपको उस पॉइंट्स पे ट्रेंड करके सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे अगर आपका फंक्शन अगर इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस है, आपको वही प्रूव ही करना है बेसिकली। चलिए हम लोग कर लेते हैं, सीढ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग सी और डी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट भी आपका सेम उसी तरीके से, यहाँ पे आपको x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 दे रखा है, सबको क्लियर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 दे रखा है। जब आप ऊपर वाले का फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 है। आपका ऊपर क्या बच जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है, ये आपका लीनियर फंक्शन बन चुका है, आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। f ऑफ k निकालेंगे, k माइनस 5 आएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू k निकालेंगे तो k माइनस 5 ही आएगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। डी पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। एक बार आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, 5 प्लस पे और 5 माइनस पे। क्यों, क्योंकि 5 प्लस पे जब आप रखेंगे मॉडुलस की वैल्यू जब आपकी निगेटिव होगा तब तो ये निगेटिव खुलेगा,
मॉडुलस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। जब इसके अंदर की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव हो रही है तो मॉडुलस कैसा खुलता है, नेगेटिव। जब इसके अंदर की चीज पॉजिटिव होती है तो कैसे खुलता है मॉडुलस, पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं, जब आपका x 5 से बड़ा होगा मीन 6, 7, 8 तब तो आपका मॉडुलस पॉजिटिव खुल जाएगा, और जब आपका x 5 से छोटा होगा 4, 3, 2, 1 तब आपका मॉडुलस कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। जब आपका x लेस देन 5 होगा तो ये माइनस टाइम x माइनस 5 होगा, और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो ये आपका x माइनस 5 होगा। तो ये ऑफ x आपका ये बन गया है। मेरे हिसाब से आप सब लोग चेक कर सकते हैं, 5 बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग को चेक करनी होती है। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है। मैंने मॉडुलस को कैसे ओपन किया है, जब आप 5 से बड़े पे जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 तो इसके अंदर की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस आपका कैसा खुल जाएगा, पॉजिटिव खुल जाएगा, सेम ऐसे प्लस साइन के साथ x माइनस 5। लेकिन जब आपका x 5 से छोटा होगा, चलिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 2, 5 से छोटा है तो 2 माइनस 5 कितना होगा, -3। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग कैसे खोलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे। अब आपको बाउंड्रीज वैल्यूज पे चेक करनी है, f(5) निकाल लीजिए, f(5) प्लस f(5) माइनस, अगर तीनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यही था आपका मॉडुलस फंक्शन। आप लोग को ये इस तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिख लिए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। जिनको फिर भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मींस आपको क्या प्रूव करना है, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू n पे। n आपका क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट k बी एनी रियल पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करेंगे k पे चेक कर लेंगे। अगर उस पे आपका कंटिन्यूअस आएगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, लेट k बी एनी रियल पॉजिटिव इंटीजर, लेट k बी एनी रियल पॉजिटिव इंटीजर। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग f ऑफ k निकाल लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ k कितना आएगा, आपको एट x इज इक्वल टू n पे चेक करना है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, सॉरी, और आपको n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, एक मिनट, आपको n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो हम लोग k पॉइंट क्यों एज्यूम करेंगे, उसी पे चेक ही करना है ना हमको, एट x इज इक्वल टू n पे, तो हम लोग k क्यों एज्यूम करेंगे। तो सीधा हम लोग f ऑफ n निकालते हैं, f ऑफ n। तो f ऑफ n कितना आ जाएगा, हमने क्या किया है, x की जगह पे n रखा है तो इधर भी x की जगह n ही रखेंगे। ये हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में काफी डिटेल में पढ़े हुए, कैसे निकालते हैं। तो f ऑफ n आपका कितना आ गया, n की पावर n, f ऑफ n कितना आ गया, n की पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n। तो यहां से आप लोग देखेंगे आप लोग को वैल्यू क्या मिलेगी, फिर से वही n का पावर n, वैल्यू कितना आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू n, x की पावर n कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू n है तो x की जगह हमने n की पावर n रख दिया। ये कोई आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर की पावर में पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो n की पावर n f ऑफ n भी आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू n f की पावर n आ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बेसिकली 2 ही स्टेप के क्वेश्चन है, मैं और क्या लिखूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बस बाकी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आपको जो बोला जिस पॉइंट पे बोला है आप उस पॉइंट पे लिमिट सॉल्व कीजिए और बाकी f ऑफ की वैल्यू निकाल दीजिए। बस ये देखिए n की पावर n और n की पावर n दोनों आपका सेम आ रहा है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। बाकी आप लोग अगर n प्लस n माइनस पे निकालना चाहते हैं फिर से वही करेंगे, अगर n प्लस पे चेक करना चाहते हैं n माइनस पे होगा ही, तो आप लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू n प्लस h, h टेंड्स टू 0, और n माइनस पे कैसे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू n माइनस h, h टेंड्स टू 0। बेसिकली ये आपका वही चीज लिखा हुआ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है। बाकी जिनको और क्लियरिटी नहीं हो रही कैसे ऐसे जज कर ले रहे हैं तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को जो भी डाउट हो, जहाँ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि जब तक आप डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट की कंप्लीट क्लियरिटी नहीं होगी। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन 4 अगर नोट करने तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं।
आपसे सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो आप लोग एट एक्स इज इक्वल टू जब 0 पे चेक करने जाएंगे, 0 प्लस 0 माइनस और 0 आप किस में रखेंगे, इसमें ही तो रखेंगे। x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आप सभी वैल्यूज किस में रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 के लिए -1 -2 -10 -100 किस में जाएगा, सब इसमें जाएगा। तो 0 प्लस भी इसी में आएगा और 0 माइनस भी इसी में आएगा। तो 0 पे आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम लोग चेक किस पे करते हैं, बाउंड्री वैल्यू पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 1 माइनस आपका इसमें जाएगा और 1 प्लस आपका इसमें आएगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एट x इज इक्वल टू 2। जब आप एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस और 2 सभी पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 5। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए आपकी वैल्यू क्या है, 5। एक मिनट मैं आपको ग्राफ से समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आपका ये पॉइंट है। इस पे आपका x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x है। जब आपका ये क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब आपका फंक्शन किसको फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू x लाइन को फॉलो करेगा। बाकी जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, तब आपको y कितना मिलेगा, 5। जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 पे मैंने सर्कल क्यों किया, क्योंकि 1 पॉइंट नहीं लिया जाएगा। 1 को छोड़ के उसके बाद जितने पॉइंट्स आएंगे सबको आपको y क्या मिलेगा, 4। जब आप 2 पे जाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 2 प्लस पे भी 5 मिलेगा और 2 माइनस पे भी 5 ही मिलेगा। तो 2 पे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर तरीके से जब आप ये लाइन खींचेंगे y इज इक्वल टू x 0 पे, तो 0 प्लस 0 माइनस आपका दोनों इसी में आएगा, तो 0 पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक हम लोग किस पे करेंगे, बाउंड्रीज वैल्यूज पे चेक करेंगे। चलिए फिर हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h रखेंगे और आपका h टेंड्स टू 0 होगा। तो आपका f ऑफ 1 प्लस कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ 1 प्लस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन 1 प्लस के लिए आपकी वैल्यू कितनी है, 5 ही है। तो f ऑफ 1 प्लस आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0। 1 माइनस आप किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h। h टेंड्स टू 0 है, आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, h टेंड्स टू 0 है। जब आप लिमिट सॉल्व कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 1। 1 प्लस पे कितना मिल रहा है, 5। 1 माइनस पे कितना मिल रहा है, 1। तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं कंटिन्यूअस होगा। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बाकी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 2 मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया है। आप लोग इस पे सॉल्व करेंगे, आप लोग शो करेंगे कि 0 पे कंटिन्यूअस है और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। ये आप लोग शो करेंगे, आप लोग ओरल नहीं करेंगे एग्जाम में, आप लोग को शो करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ ओरल डिक्टेट कर दिया, बाकी 1 पे चेक करा दिया हूँ। बाकी आप लोग 0 पे भी और 2 पे भी सॉल्व करेंगे, आप उसको शो करेंगे कंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर उसके पहले का आप लोगों का कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।